हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और जो भी लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम सोल्व करेंगे बिहार सिविल जज का जो नवंबर 2018 में पेपर हुआ था, उसको सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। 2018 वाले का पूरी डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के पेपर के सभी हम सॉल्व करेंगे पार्ट वाइज। और पहला पार्ट है, इस पेपर के 4 पार्ट होंगे। इसके सभी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है पर्वतीय भू आकृति। जो लोग इंग्लिश मीडियम के भी हैं प्लीज़ वो चैनल ज़रूर देख लें और वीडियो लेक्चर सुनते रहें, बिकॉज मैं इंग्लिश में भी प्रोनाउंस करने की कोशिश पूरी करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो मेरा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है। मतलब ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया पूछा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिल साइड हो। ठीक है, और वो भी ऐसे हिल्स जिसकी ऊंचाई जो हो 2000 से मीटर से अधिक हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिक्किम स्टेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग जानेंगे सिक्किम के बारे में, साथ में अन्य प्रदेशों के बारे में। हिमाचल है, हिमाचल की जो राजधानी है वो शिमला है, ये आप लोगों को याद रखना है। और धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर राजधानी है। जम्मू कश्मीर है जो 31 अक्टूबर 2019 को क्या बनाए, यूनियन टेरेटरी। किसमें, इसके 2 पार्ट्स हो गए, अब लद्दाख भी इससे अलग हो गया, तो इसकी डेट याद रखनी है, आर्टिकल 370 हटने के बाद। ठीक है, अब सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो फ्रेंड्स, सिक्किम की बात करें तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम 34वीं के तहत बना था और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था इसको 35वें संविधान संशोधन से। ये तो आप लोगों को याद रखना है। साथ में 16 मई 1975 को बना था, ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगटोक इसकी राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, PS गोले नाम भी इनका। ठीक है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं, वहाँ के अभी वर्तमान गवर्नर हैं। इससे CM है। इससे पहले जो थे वो पवन कुमार चामलिंग थे और वो ऐसे CM थे जो भारत के सबसे ज़्यादा लंबा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। गवर्नर जो हैं अभी वर्तमान में मई 2020 में, वो हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम जो है वो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, भूटान, चीन और नेपाल, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, चीन की बीजिंग है, नेपाल की काठमांडू, याद रखना है। सिक्किम का एक ही पड़ोसी राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल से, यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से ही भारत से कनेक्ट हुआ है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का जो उच्च न्यायालय है वो गंगटोक उच्च न्यायालय, याद रखना है। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अभी वर्तमान में 1 लोकसभा सीट है यहाँ पर और राज्यसभा सीट भी 1 है। विधानसभा सीट कितनी है, 32। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारे स्टेट को कवर करेंगे धीरे धीरे, पूरे पेपर सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से, ये नदी द्रोणी का मतलब है यहाँ पे रिवर बेसिन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर बेसिन, जिसे बोलते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है, यानी सबसे छोटा नदी बेसिन कौन सा है। बेसिन वो होता है जो एक रिवर सिस्टम होता है जब नदियाँ अपने एंड पॉइंट पर पहुँच जाती हैं, मीन्स जहाँ पर गिरने वाली होती हैं तो वहाँ पर एक वो बेसिन बनाती हैं, द्रोणी बनाती हैं और समुद्र में गिर जाती है। तो सबसे छोटा इन दिए गए में है वो है माही नदी। ठीक है, तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो बहती है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात के कच्छ के रण में ये गुम हो जाती है। यानी भारत की एक ऐसी नदी है जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ये फिनिश हो जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं विद कुछ फैक्ट। साथियों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। इसलिए हम वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जो BJP से कैंडिडेट हैं, CM हैं, और गवर्नर जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात की आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और इसका जो उच्च न्यायालय वो इलाहाबाद में है और खंडपीठ है लखनऊ में। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद हैं तो वो है गोविंद माथुर। 80 यहाँ पर लोकसभा सीट हैं और राज्यसभा सीट है 31। 404 जो हैं विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र पड़ोसी देश है नेपाल, और नेपाल की जो
राष्ट्रपति हैं विद्या देवी सिंह भंडारी, केपी ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, काठमांडू वहाँ की राजधानी है। अगर उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है, यही क्वेश्चन था। उत्तराखंड नंबर 1, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ एक नवा राज्य है, वो है आपका दिल्ली। और दिल्ली जो है वो है उसे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, बिकॉज एनसीआर क्षेत्र में आता है, तो वो राज्य हमारे देश की राजधानी है। ठीक है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश की डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। मीन्स इसमें हमें बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, दोदा बेटा जो है वो एक हमारा पीक है, नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये सही है। गुरु शिखर ये अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में, ये भी ठीक है। और इसमें इसका जो सही आंसर है 4 का, वो है आपका जो इसमें गलत है, गोरखनाथ जो है गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। गायकवाड़ रेंजिस हैं उसके अंदर का आता है। इसके बाद महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोयला भंडार पूछे हैं और उन्हें पूछा है कि वो कौन से का समयकालीन है, मीन्स कौन सी क्रम में है, उनको मैचिंग करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के आएंगे, तो प्लीज़ इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और 5 का जो आंसर है वो ए मैचिंग होगा, यानी जो कोयला भंडार है वो होगा आपका कैम्ब्रियन से परमियन क्रम में, ये कि इरा है, युग है। ठीक है, इसके बाद है 4th का बी, और इसमें बी है धारवाड़ क्रम में पेट्रोलियम भंडार पाए गए। और जो स्वर्ण भंडार हैं वो आपके हो गए विंध्या क्रम में। और हीरा भंडार है आपका डी का 3, यानी इयोसिन से मायोसिन तक। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। और 6 की बात करें तो इसमें हमें फिर वही करना है, मिलाना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें स्पाइस बोर्ड जो है वो कोचीन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसकी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी कोचीन केरल में। इसके बाद कॉफ़ी बोर्ड है बेंगलुरु, ये सही है बिल्कुल। टी बोर्ड कोलकाता, ये भी बिल्कुल ठीक है, बार बार आ चुका है। ये तीनों ठीक है, आप नोट कर लेने। और जो है कायर बोर्ड, कायर होती है जो नारियल फाइबर होती है, मीन्स जो नारियल होते हैं कोकोनट, उसकी बनने वाली फाइबर। तो इसका जो सही आंसर है वो त्रिवेंद्रपुरम ना होके वो है कोची केरल। ठीक है, कोची याद रखेंगे आप, कोची। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है गुजरात। और गुजरात के बाद इसका नंबर आता है राजस्थान का। और भारत विश्व में, अगर विश्व के लेवल पे बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो वेनगंगा है आपकी, इसमें सही आंसर करना है गोदावरी नदी की। ठीक है, तो वेनगंगा किसकी है, गोदावरी की। और वेनगंगा मध्य प्रदेश से निकलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, किसकी है, गोदावरी की, मध्य प्रदेश को जाती है। अब इसमें देख लेते हैं गोदावरी के बारे में कुछ पढ़ लें। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी की बात करें तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और जो गोदावरी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इन दोनों का कंफ्यूज क्लियर कर लें, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक है, निकलती कहाँ से, नासिक से निकलती है, त्रिम्बक पहाड़ियों से, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वेनगंगा इसी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रेलवे जोन दिए, उनके मुख्यालय आपसे पूछे हैं, तो इसका सही आंसर आप लोगों को करना है। वैसे इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, तो मैचिंग कर लेते हैं। बी के कहता है कि ए का जो है वो 4 है, मीन्स पूर्व मध्य रेलवे जो है वो है आपका हाजीपुर में। और ये रेलवे जोन आपके मेंस में भी आते हैं प्लीज़, तो इन्हें आप लोग तैयार कर लें। और बी का फर्स्ट है, यानी दक्षिण मध्य जो है वो सिकंदराबाद में, पश्चिम मध्य जो है वो है सी का 2 जबलपुर में, और उत्तर मध्य है आपका डी का 3 इलाहाबाद में। ठीक है, अभी वर्तमान में 18 जोन है, ये आप लोग क्लियर कर लें, कंफर्म कर लें कि 18 जोन है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और 18 जोन जो है, अभी 18वां बना है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, क्या नाम है, दक्षिण तटीय रेलवे, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे में 3 तरह की लाइन होती हैं, एक होती है ब्रॉड गेज, एक होती है मीटर गेज, एक होती है नैरो गेज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो चली थी 1853 में। 1853 में, ये ईयर बहुत पूछा जाता है, और डेट भी याद कर लें, 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल भी पूछा जाता है। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, डलहौजी।
ठीक है। कहाँ से? बम्बई से ठाणे में, ठाणे तक, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से फिर ये मैचिंग करके सही, इसमें से कौन सा सही नहीं है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, यही इसका आंसर होगा, मीन्स ये गलत है। और मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर सर्वाधिक वन है। अगर परसेंटेज की बात करें तो वो मिजोरम है, परसेंटेज की बात करेंगे तो मिजोरम है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मध्य प्रदेश इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो है सर्वाधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल में। और मूंगों की चट्टान जो है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और नम भूमि मीन्स जो आर्द्र होती है, जो गीली मिट्टी का क्षेत्र है, वो है आपका दलदली का गुजरात में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, ठीक है। और वहाँ के जो सीएम है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान रखता है मध्य प्रदेश, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर 5वां है। और साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है उसकी 69.32%। और सेक्स रेशियो है 931, ठीक है। कैपिटल भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। स्टैम और लालजी टंडन क्या है इसके गवर्नर हैं। लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा 11। विधानसभा की बात करें 230 सीटें और 55 ज़िले हैं, यहाँ पर याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। नए 3 ज़िले बने हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अजय कुमार मित्तल हैं। जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल। राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। फूल जो है सफ़ेद लिली। फसल है सोयाबीन। सोयाबीन स्टेट भी बोला जाता है, बाग स्टेट भी बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा वन भी यहाँ पर ही है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या एसटी जनसंख्या भी यहाँ पर ही है मध्य प्रदेश में भी, इसको इसलिए याद रखना है। लोक नृत्य जो है यहाँ का चरकुला और मटकी डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। नेशनल पार्क है बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच और माधव, ठीक है। और डायनासोर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें बार बार पूछे जाने वाले हैं। बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा और पेंच, ठीक है। पेंच का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है, इसलिए आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ऑप्शन आए तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। फिर बांध अगर बात करें, डैम जो इंदिरा सागर बांध है, बारगी साग है, नर्मदा सागर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है, नर्मदा नदी पर है। और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ ये बातें थी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो ऐसी मिट्टी जो दलदली क्षेत्र में, वो एसिड जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पर ये फसल किसी काम की नहीं होती, तो राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके बाद 2 सूची दे रखी हैं, लिस्ट है, उनको मैच करना है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी प्लेटिनियम जो है वो ओडिशा में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद सिल्वर जो है वो राजस्थान में, चांदी और डायमंड जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और टंगस्टन जो है वो आपका है कर्नाटक में। बस इसको इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया था? 2018 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। तो कांडला पोर्ट जो था बंदरगाह, उसका नाम रखा गया था दीनदयाल बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कांडला एक ऐसा बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ ननवा सेवा जो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं, और इसको याद रखना ही है आपको, ये लिस्ट याद कर लेनी। इसके बाद 2 सूची दे रखे हैं जहाँ पर लेक हैं यानी सरोवर हैं और कुछ राज्य हैं, जैसे पुलिकट है तो आंध्र प्रदेश होगा इसका। और हरिके जो है वो पंजाब है। नल सरोवर गुजरात और वेदांत तमिलनाडु। इसको लिस्ट देखें तो इसका ऑप्शन होगा बी सही। इसके बाद अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय सौर ऊर्जा संयंत्र कामुथी, बिल्कुल ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क करनूल, सही है। वसुंधरा सागर बांध जल सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में। और पावागढ़ सौर गुजरात में, ये गुजरात नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों को याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करा देता हूँ जो हमारे काम के हैं। फीफा विश्व कप 2018 में जो हुआ था वो रूस में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और फ्रांस ने जीता था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो होगा 2022 में होगा कतर की राजधानी 2022 में होगा कतर की राजधानी दोहा में। 2022 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे? चीन में होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 वाले जो हुए थे वो हुए थे आपके इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष स्टेम राजीव कुमार है, ठीक है।
ये आप लोगों को याद रखना। इससे पहले अरविंद पनगड़िया थे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग के स्थान पर ये बना था, ठीक है। और अमिताभ कांत इसके CEO हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं, ये आप लोगों को याद रखना। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, और यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, आप मुझे बताइए यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेक्स्ट है क्रिकेट, और ये 2017 का है, आप छोड़ दीजिएगा। किस देश का विश्व का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर है? तो वह चीन, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है? जो भारत के हेरिटेज प्लेसेस हैं, विश्व विरासत को वापस लाना है, भारतीय विरासत को, इसके इम्पोर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट है 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को स्वीकृति प्रदान की? तो वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इंडिया हैथकन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कोरोना वायरस के तहत पहल एक योजना चली है, पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ठीक है, जल्दी मुझे बताइएगा, इसकी वीडियोस मैंने बता दी है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बिहार के, ठीक है। तो आप लोग बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर का पेपर है, पार्ट फर्स्ट है। इसी तरीके के हर पेपर के 4 पार्ट आप लोगों के लिए आएंगे, 25-25 क्वेश्चन के। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को और एनालिसिस किया होगा। काफ़ी सारी ढेर सारी मैंने इसमें नॉलेज देने की आपको कोशिश की है। जो लोग भी बिहार सिविल जज के लिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं 7500110314 पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, अच्छे से रहें, खेलते रहें, मस्त रहें।